हम लोग चाहते हैं जो चक्का जाम करके साले को नहीं बनेगा सड़क तो किसी को इलेक्शन में वोट किसको जिताएंगे। 1-2 महीना बाद तो बरसात आ रास्ता अभी तो रास्ता ठीक है, छोकारी है ना। हाँ, जब पानी पड़ता है तो इतना कीचड़ होता है। अच्छा ये हालत है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज सेंक्शन है, हाई स्कूल है और पंचायत भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गांव में पहुंचने के लिए या गांव से निकलने के लिए रास्ते नहीं है। सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बिहार के इकलौते बायोडाइवर्सिटी पार्क के पीछे में हूँ। ये इलाका है कुसियार गांव, जो अररिया ज़िले के अररिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका सैकड़ों एकड़ एरिया में है, जिसे नीतीश कुमार ने गिफ्ट के तौर पर दिया है। हालांकि इस क्षेत्र के लोग इस डाइवर्सिटी पार्क के बारे में कम जानते हैं जितना ये लोग कोसी ब्रिज के बारे में या सिलीगुड़ी के बारे में जानते हैं। स्कूल वाले अपने बच्चों को भी टूर पर वहीं ले आते हैं। तो ये पार्क यहाँ पे देख के आपके मन में ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि ये इलाका बहुत ही प्रॉस्पेरस होगा, बहुत ही अमीर होगा, ये इलाका विकास के मामले में उन्नत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको यहाँ के गांव के हालात दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे पहुँचने के लिए सड़कें नहीं है। अगर सड़कें भी हैं तो अब भी वही कच्ची सड़क है जो इस इलाके का मुँह चिरा रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क का। बने रहिए, जुड़े रहिए, खबर सीमांचल को देखते रहिए। कुसियार गांव में घुसते हैं आज। हम लोग कुसियार गांव बायोडाइवर्सिटी पार्क से 1 किलोमीटर दूर कुसियार गांव पहुंच चुके हैं। कुसियार गांव जो अररिया ज़िले का बेहद मशहूर गांव है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज सेंक्शन है, हाई स्कूल है और पंचायत भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गांव में पहुंचने के लिए या गांव से निकलने के लिए रास्ते नहीं है। यही कच्ची रास्ता है। सालों से ये लोग अपने सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, कई दफ़ा धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकला। इस गांव में कई प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं और काफ़ी स्टूडेंट की तादाद है। आप सोचिए कि जिस गांव में हाई स्कूल हो और वहां जाने के लिए रास्ते नहीं हो तो आखिर लोग कैसे रहते होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये 5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है ना। कौन कौन सा गांव को जोड़ता है ये रास्ता? ये चूँकि कुसियार गांव पंचायत खुद है और ये गांव भी कुसियार गांव है, और यहाँ से बगल में आपको रेलवे स्टेशन है। हाँ। उसके बाद NH 57 है, और ये लगभग 7-8 पंचायत को जोड़ती है ये सड़क। कौन कौन सा पंचायत है सर? यहाँ अगल बगल में पेक्टोला है, गैड़ा है, चिकनी है, रामपुर कोदरकट्टी है, दियारी है। अच्छा। उसके बाद और दूसरे प्रखंड को से भी जोड़ती है, रानीगंज जैसे प्रखंड है। उसके बाद फिर श्रीनगर है। हाँ, रानीगंज है, इधर फिर जोकीहाट है। तो ये कई प्रखंडों को भी जोड़ती है। और ये जो रास्ता कच्ची है कितना किलोमीटर तक है? ये लगभग 5 किलोमीटर है, 4.5 से 5 किलोमीटर। ठीक है, अभी सुखाड़ का दिन है तो ठीक है। बरसात के दिनों में बीच गांव में हाई स्कूल है। आप लोग सोच सकते हैं कि बरसात के समय में यहाँ पे छात्रों को कितना कठिनाई होती है। साइकिल से आते हैं छात्र, लेकिन किसी के दरवाजे पे रख देते हैं और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगभग पैदल चलते हैं। ये हालात है। और हाँ जी बोलिए। और हम लोग कई बार प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किए कि हमारे गांव में जो है कि आज़ादी के बाद से सोचने वाली बात है कि कच्ची सड़क अभी भी मौजूद है। 70-72 साल में भी एक पक्की सड़क नहीं बन पाया है। ये विडम्बना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, इधर आइए। क्या तकलीफ होती है आप लोगों को इस गांव में सड़क नहीं बनने से? तकलीफ होती है कि बहुत तकलीफ होती। हाँ, तो की हाल चाची? कादो पानी बहुत हुए छे। अच्छा, जाने का बहुत दिक्कत है। अच्छा, आप बताइए कहाँ से आए आप? स्टेशन से। स्टेशन से हाट करने गए थे? और घर कितना दूर है? बगले में पैदल इसी तरह से आना जाना होता है। तकलीफ नहीं होती है? रास्ता नहीं है तो? रास्ता अभी तो रास्ता ठीक है, छोकारी है ना। हाँ, जब पानी पड़ता है तो इतना कीचड़ होता है। अच्छा, ये हालत है। सर आप बताइए यहाँ के बारे में, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, ऐसा क्यों है आपके गांव का हाल? हमारे गांव का दुर्दशा बहुत दिन से ये खराब है। जबकि आपके यहाँ पावर ग्रिड है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, हाई स्कूल है, और एक नया जो प्रस्तावित जो यहाँ के सांसद, अररिया के सांसद कहते थे कि भाई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, वो इसी गांव में बनेगा। हाँ बोलिए सर। लेकिन विकास के नाम पे तो इधर कुछ नहीं हो रहा है। जी जी बिल्कुल। ये सड़क इतना दुर्दशा खराब है इसका। हाँ। कि बरसात हो जाए तो सवारी कहाँ से पिछड़ कर किधर गिर जाए। कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, कितना बार कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, ये हालात है। जी बहुत है। कई बीमारी ऐसे होते हैं, इसको कोई प्रेग्नेंट वाली है
किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, मर जाए लेकिन एम्बुलेंस यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल। तो खटिया पर लेके जाते होंगे आप लोग? खटिया ढोने वाले को भी मुश्किल है, 4 आदमी ढो के ले जाएंगे तो वो कहाँ गिरेंगे और बीमारी कहाँ गिरेगा, कोई ठिकाना। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहिए, आपका अपना दर्द सुनाइए। सर, इस रोड का ऐसा स्थिति है, बारिश का समय जब आता है। हाँ, नहीं वो तो बोल लिए लोग। और बताइए कि आखिर क्यों नहीं काम हो रहा है? आपका विधायक सांसद क्या करते हैं? सांसद सबको कई बार यहाँ से बोला भी गया। हाँ। और आया खुद देखने के लिए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया। इधर आइए भाई साहब। प्रदेश जब जाते हैं तो झोला कंधा में रख करके इसी रास्ते से जाते हैं ना? जाते तो हैं यही रास्ते से। कैसा आप सोचते हैं? बहुत दिक्कत से जाते हैं। बहुत दिक्कत से? बहुत गज्जन होता है। अच्छा। खास करके बरसात के समय में। बरसात के समय में ये रास्ता में पैदल चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि इसका वर्णन छोड़ दीजिए। मतलब हम जो कहते थे कि बहादुरगंज में 4th गियर पर गाड़ियाँ नहीं चलती, इस तरह से अररिया के कुछ हिस्सों में है। मतलब इस इलाके में 4th गियर पर गाड़ियाँ नहीं चलती। असंभव है, असंभव है, तो असंभव है। ये सब बहुत दिक्कत होता है उस समय का लिए ना, बहुत दिक्कत हम लोग को हो जाता है। हाँ हाँ। वो गाड़ी जब मोटरसाइकिल चलता है तो वो पिछल भी जाता है। अच्छा। आदमी खतरनाक, यहाँ का मिट्टी चिकनी भी है। चिकनी है, पिछड़ जाते हैं, कितने गड्ढे में गिर जाते हैं, कितने पानी में गिर जाते हैं। अच्छा। इतना समस्या खराब होता है। अब बताइए कि इस गांव में सिर्फ सड़क बन जाए तो ये गांव खुशहाली के रास्ते पर आत्मनिर्भर गांव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर ग्रिड है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है और प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है, हाई स्कूल है। उसके बावजूद भी एक सड़क नहीं होना इन सब चीज़ों पर ग्रहण लगाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कैसे स्कूल वगैरह जाते हैं? बहुत दिक्कत से जाता है। बहुत दिक्कत से। तो आप लोग लिखते नहीं है इसके बारे में? बोलते नहीं, आवाज़ बुलंद नहीं करते सारे साथी मिल करके हाई स्कूल के? इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुका है। अच्छा, लेकिन असर नहीं हो रहा है? एकदम। हाँ, क्या कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा। आज कम से कम ये 5-10 साल से हाँ, आता है जाता है, अध्यक्ष सुन करके जाता है, मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं। चले तो आज दो 4-5 साल से इन लोग बहुत हम लोग को जाने आने में टेंशन होता है, मतलब दुख होता है, पिछड़ जाते हैं, ये हो जाते हैं, मगर कोई शासन आता है, अध्यक्ष सुन करके जाता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। कितनों जा करके मुखिया है, सरपंच है, MLA MP है, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं करता है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो चक्का जाम करके साले को नहीं बनेगा सड़क तो किसी को इलेक्शन में वोट किसको जिताएंगे। 1-2 महीने बाद तो बरसात आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी कि तो इसमें जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक किसी का कोई सुनवाई नहीं। मतलब अगर बरसात से पहले अगर हाँ, रास्ता रोड नहीं नहीं बना तो ये लोग अब अपना जाम रंग करके दिखाएंगे। हाँ, जाम जनता अपनी ताकत का एहसास करेगी। क्या क्या यही क्या बोले? यही कहना है हम लोग का। हाँ, यही कहना है हम लोग। अच्छा। बिल्कुल, जब तक ये सड़क जो है कि आम लोगों के लिए बहुत ही लाइफलाइन के तरह है। लाइफलाइन है। जब तक सड़क दुरुस्त नहीं होंगे यहाँ पे रोजगार का भी साधन नहीं होगा और छात्रों को, रोगियों को बहुत दिक्कत होता है। छात्र आना नहीं चाहता है बरसात में, टीचर यहाँ आना नहीं चाहता है सड़क लेकर के। हाँ, बरसात में एकदम कीचड़ हो जाता है, गाड़ी घोड़ा लसक जाता है। MP MLA को कहे लेकिन कोई ना MP सुना ना MLA सुना। आप क्या चाहते हैं? अगले 2 महीने के बाद बरसात शुरू होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि रोड हम लोगों को बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुविधा होगा। पहले भी बूथ बहिष्कार हुई है यहाँ पर। हम लोगों ने लोकसभा उपचुनाव में भी बूथ बहिष्कार किया है। विधानसभा में भी हम लोगों ने बहिष्कार किया है, जिससे कि DM साहब स्पष्ट आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का जो चुनाव के बाद सड़क बन जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि 1-2 महीने के अंदर सड़क नहीं बनती है तो हम लोग बेबस होकर चक्का जाम करेंगे। अच्छा, ये हालात है कि इन लोगों ने चुनाव में वोट का बहिष्कार भी किया था। वादे तो खूब किए गए लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। एक अदद सड़क के लिए कुसियार गांव के लोग तरस रहे हैं। क्या बोलिएगा? बोलिए। रोड सर बहुत कंडम है, हाई स्कूल है, जाने आने में बहुत तकलीफ होता है, मास्टर लोग आना नहीं चाहता है। हाँ, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। बहुत रोड कंडम है, साइकिल तक चलना मुश्किल हो जा रहा है बरसात में। तो अब तो फिर बरसात आने वाली है। बरसात फिर आने वाला, अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। अगर ऐसी रात तब क्या कीजिएगा? हाँ, ऐसी रात हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। रोड जाम किए हम लोग, बूथ को बहिष्कार किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोगों से नाराज क्यों हैं आखिर नेता लोग? क्या नाराज है, हमको कैसे क्या पता। अच्छा, जब वोट हम लोग देवे करते हैं, सब चीज करवे करते हैं, फिर नाराजगी कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 किलोमीटर लंबा अगर सड़क ना बने तो फिर और क्या बनेगा? किस लिए लोग नेता और अभिनेता को चुनते हैं? ठीक है, तो यहाँ के लोग बड़े गुस्से में हैं और आज इन लोगों ने अपना दर्द बताया। आप लोगों को अगर लगे कि कुसियार गांव का दर्द वाकई में दर्द है तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या बोलिएगा बताइए?
क्या बोलिएगा आप? हम लोग क्या बोलेंगे, सड़क में दिक्कत हो रहा है, हम लोग चल नहीं पाते हैं बारिश का मौसम में। हाँ, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसा दिक्कत हो रहा है ये सड़क पे। नेता सब आता कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? वोट लेके जाता है अपना काम कुशियार गांव से। कौन से गियर में गाड़ी चला करके आए? 1 नंबर पर। 4th गियर पर नहीं चलती है क्या गाड़ी आपके इलाके में? कहाँ है? यहाँ की रोड खराब है। तो कब तक ऐसा है? आप लोग गाड़ी तो बंद कीजिए, तेल बचाइए, राष्ट्र निर्माण में योगदान मत कीजिए फर्जी। हाँ, तो क्या बोले समस्या बताइए यहाँ का। मतलब बनेगा मुखिया जी बढ़िया रहेगा तब ना। अच्छा, ये बात है। आप बताइए सर, यहाँ के हालात के बारे में। यहाँ का हालात इस तरह का है क्योंकि बरसात में टीचर लोग जो है कि आने से बहुत कठिनाई होती है। उसके बाद जो है कि बच्चा सब साइकिल से आता है तो अड्डा में गिर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कितना को पैर टूट गया। इस तरह का माहौल हम लोग जो है कि कई बार चक्का भी जाम किए, MLA MP को बोले तो उन लोगों का कहना होगा कि ठीक है हम लोग बनाएंगे। अब पेशेंट अगर बीमार पड़ जाता है उसको जो है कि खटिया पे लाद के रोड पे ले जाना पड़ता है। ऐसा स्थिति है कुशियार गाँव का। कुशियार गांव के लोगों की एक खास बात है, ये हर बात में स्कूल की बात करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर के ये लोग कितने गंभीर हैं। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है, हाई स्कूल है, पावर ग्रिड है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, लेकिन कुछ नहीं है तो सड़क नहीं है, है ना। ये सड़क बननी चाहिए बरसात से पहले। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जो है कि चक्का जाम कर देंगे। इसके लिए जो होगा हम लोग अपना बुझ लेंगे। बस कुशियार गाँव से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।